बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री समेत एनएसए अजीत डोभाल और सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ मुद्दों पर बात हुई, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं बैठक को लेकर? देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं मीटिंग की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जो है अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके साथ मीटिंग की जब आप तस्वीर देखेंगी तो किसी तरीके का कोई आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, सीरियस मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से, रक्षा मंत्री से ये जानकारी ज़रूर ली होगी कि बॉर्डर्स पर हमारे क्या कुछ स्थितियां चल रही हैं और हमको आगे क्या कुछ करना है। क्योंकि आप इस तस्वीर में ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बात को तीनों सेना प्रमुख पेन डाउन भी कर रहे हैं, उसको नोट भी किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये एक अहम मीटिंग रही है और अभी इस मीटिंग को हुए 12 से 15 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों को बुला लिया है और उनके साथ एक बार फिर मीटिंग शुरू हो गई है। यानी कि इस पर लगातार अपडेट्स लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी और पाकिस्तान और भारत में जो तनाव की स्थिति है, इस पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच सेना की तरफ से भी, हमारी सेना की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और विदेश मंत्रालय भी लगातार पूरे देश के सामने ब्रीफिंग कर रहा है। जो जो ज़रूरी बातें हैं, जो देश तक जानी चाहिए, वो सब जा रही हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की है, जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, लगातार रात से लेकर उसकी हरकतें जारी हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और गुजरात में भूपेश पटेल, इनसे भी उन्होंने बातचीत की है और ये जानकारी ली है कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जो दावे कर रहा था कि उसने हमारे S-400 को गिरा दिया, ब्रह्मोस को गिरा दिया, देखिए जब से ये स्थितियां शुरू हुई हैं तब से पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। लगातार वहाँ से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर भी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं। तो ये इस दावे को हमारी सेना ने पूरी तरीके से ये कह दिया है कि ये झूठा है। हमारा जो S-400 है वो सभी पूरी तरीके से सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो स्थितियां सामने आ रही हैं, जैसे अगर मैं आपसे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में मॉनिटरिंग आप देख ही रही हैं, लगातार चल रही है। पंजाब में 6 ज़िले हैं और पंजाब के ये जो 6 ज़िले हैं जहां पर 532 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इसमें जो ज़िले आते हैं वो मैं आपको बता दूं, पठानकोट है, अमृतसर है, तरन तारन है, फिरोज़पुर, गुरदासपुर और फाजिल्का। ये पंजाब के वो ज़िले हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए हैं। जैसे कि तमाम खबरें सामने आ रही हैं, आप जानते हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की सेना ने ये माना है कि भारतीय मिसाइलों से उसका नुकसान हुआ है और हमारे देश में डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके मुताबिक, जैसे केदारनाथ की यात्रा है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी गई है। 15 मई तक हमारे देश में तकरीबन 32 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और एक एक हालात पर नज़र रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने बीती रात जो मीटिंग की और उसके बाद अभी फ़िलहाल जिस वक्त मैं आपसे इस दोपहर के वक्त बातचीत कर रहा हूँ, इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग तीनों सेना प्रमुखों के साथ चल रही है और ये एक बड़ी मीटिंग है और हमारा जो एक्शन है वो पाकिस्तान लगातार देख रहा है क्योंकि हम उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी बतानी बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने कर्ज भी लिया है। तकरीबन अगर मैं आपसे रुपयों में बात करूँ तो 85,000 करोड़ का कर्ज उसने लिया है। तो क्या अब वो कर्ज लेकर भी जंग लड़ेगा? और इस बीच एक और जो जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा था, एक और ख़बर सामने ये आई है कि पाकिस्तान सरकार में जो मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने भारत से ये अपील की है कि युद्ध को रोका जाए, युद्ध की स्थितियां ना बनने दी जाए। यानी पाकिस्तान घबरा भी रहा है युद्ध लड़ने में, लेकिन वो अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में हमने देखा है कि बहुत सी अहम मीटिंग हुई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय की रही हो, इसके अलावा कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, यानी हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही है। और जो हमारी सेना है, सेना पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से जवाब देने की कोशिश कर रही है और माकूल जवाब हमने दिए हैं। जैसा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह लगातार, आप जानती हैं कि वो ब्रीफिंग करती हैं और बताती हैं, और जब वो ब्रीफिंग करती हैं तो पाकिस्तान के बहुत से दावे झूठे निकलते हैं। इसलिए सरकार भी और सेना भी, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, वो लगातार
हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील कर रही हैं कि आप लोग धैर्य बनाकर रखें। और उल्टा चश्मा यूसी भी यही अपील लगातार कर रहा है कि सोशल मीडिया पर बेहद सावधानी से रहें, क्योंकि बहुत सी अफवाहें, बहुत सी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अब प्रधानमंत्री की ये जो मीटिंग चल रही है अभी, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ फैसले होते हैं, क्योंकि जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के आवास पहुँच गए हैं। यानी डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा है, खबरें लगातार आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव चल रहा है, तनाव की स्थितियां बन रही हैं, उसको लेकर पीएम ने बैठक की। साथ ही अभी भी बैठक चल रही है, जैसा कि चंद्रकांत जी ने साफ तौर पर बताया है। तो इसको लेकर जो भी खबरें सामने आ रही हैं, जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ महिमा और आप देख रहे थे उल्टा चश्मा यूसी।